आज हिंदी नाटक प्रतियोगिता में हमारी टीम जो नाटक पेश करने जा रही है वो भाषा पर है, हिंदी भाषा पर है। यूँ तो हिंदी भाषा से सब परिचित हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। सब अपने आप को अंग्रेज समझते हैं और अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। स्कूल भेजना है तो बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, कॉलेज भेजना है तो अंग्रेजी कॉलेज की शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ भी नौकरी के लिए भी जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन भारतीय होने के गर्व करते हुए हमें हिंदी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो ज़्यादा ना बोलते हुए इसी पर हमारा नाटक हम पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी हमारा अभिमान है। इसमें हम एक इंटरव्यू दर्शाएंगे, जिसमें 2 जन इंटरव्यू ले रहे हैं जो पात्र करने वाले हैं। एक मैं हूँ स्वयं सुनीता और दूसरा मेरा साथी है नवीन शर्मा, और इंटरव्यू देने आएंगे स्वप्निल राय। तो आइए देखते हैं हमारी प्रस्तुति हिंदी हमारा अभिमान। जरा 2 और कैसे हैं नवीन? अच्छा, मैं आज आपको पूरा बेकार रहा। क्यों, क्या हुआ? ये कभी ढंग के इंटरव्यू देने नहीं आ रहे एम्प्लॉय। अरे पता नहीं कैसे हमारा बिजनेस चलेगा। ओह, एक एम्प्लॉय तो चाहिए हमें। हाँ? आज सुबह से एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं आया जो हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट हो। अच्छा, डोंट वरी सर, our next interview is going to be very amazing. कैसे? अरे ये देखिए ना, बायोडेटा देखिए। हैं? ये बायोडेटा हिंदी में? हाँ वही तो, सारा बायोडेटा हिंदी में है। लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं। इसीलिए तो कह रही थी कि सारा बायोडेटा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर बुलाया जाए इसे। हाँ, आई थिंक वी शुड कॉल हिम। हु इज नेक्स्ट? प्लीज कम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए, प्लीज कम, टेक योर सीट। नमस्कार। नमस्कार। So comfortable? Please tell us something about yourself. जी मैम, हमारा नाम स्वप्निल है और हम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। ये आपके साथ कोई और भी आया है क्या? नहीं सर, मैं नहीं, अभी आपने हम बोला ना, इसके लिए मैंने आपको पूछा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मैं को हम सूचक शब्द माना जाता है, इसलिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं खुद को संबोधित करने में। What did you just say? I am सूचक। I am, what's that? अयम नहीं, अहम। अहम का अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ है ईगो। आप ईगो है तो फिर आप सीधा सीधी हिंदी में बोल सकते हैं। अरे इतना भारी भरकम सब बोल के क्या दिखाना चाहते हैं? भारी नहीं है सर, हिंदी है हमारी राजभाषा। You mean official language? जी मैम। बट हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज में काम नहीं होता है, हमारे यहाँ बिजनेस लैंग्वेज में काम होता है। है ना मैडम? Yes, you're right. वैसे भी इनका बायोडाटा देख के तो ऐसा लग रहा है हिंदी के प्रति कुछ ज़्यादा ही लव है। So Swapnil, what do you think? With so much of Hindi, आप हमारे कंपनी में हमारे एम्प्लॉइज के साथ will you be able to match their energy and confidence? ऐसी बात नहीं है ना, हिंदी में भी अपना एक कार्यशैली है, हिंदी का अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है, अपना एक एनर्जी लेवल है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें तो गर्व करना चाहिए कि हम हिंदी में बात करते हैं। Oh my God, आपको होता होगा हिंदी में बात करने के लिए गर्व। हमें तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ तक कि आपने अभी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए वो तो हमारे सर के ऊपर से चले गए। देखिए मैम, ये तो प्रयास और अभ्यास की बात है। अगर आप थोड़ा प्रयास, थोड़ा सा अभ्यास करें तो शायद आप भी बेहतर वातावरण कर पाएंगे। तो क्या आप हमें यहाँ सिखाने आए हैं? एक मिनट, क्यों बोलेंगे हिंदी? करेक्ट। क्या हम लोग क्यों बोलेंगे हिंदी? जब हमारा काम ही इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी क्यों? सर, अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व करने के लिए तो बोल सकते हैं। What हिंदुस्तानी होने पे गर्व? Do you know the population of India 150 crores? You got to be proud of that? और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वी आर रैंकिंग 85th। अरे वो सब छोड़ो, the most dangerous country for women, India is topping the list. What do you think? ये सब होने के बाद सिर्फ हिंदी बोलने से हिंदुस्तान होने पे गर्व कर सकते हैं? पता नहीं मैम, लेकिन आपके शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग इन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। Oh my God, not again. रुष्ट, आंकड़ा, what's all this? Look here, क्या नाम बताया इनका? What's his name? हाँ, स्वप्निल. I don't think we'll be able to. What I mean to say is आपकी हिंदी हमें समझ में
they will not be able to accommodate you. No worries, sir. I totally absolutely agree with you. But before leaving, I would like to tell you one thing that we can have many reasons to be frustrated about the current scenarios going on in the country right now. क्या आप उस समय से हमारा मजाक उड़ा रहे थे? बिल्कुल नहीं, जब आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो फिर आप हिंदी में क्यों बात कर रहे थे? सही है। बाय। सर, अभी आपने कहा था कि हमारी बिजनेस लैंग्वेज अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ हम बिजनेस नहीं कर रहे थे। यहाँ हम सब कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, तो यहाँ हिंदी में बातें क्यों नहीं कर सकते? सर, क्या मेरी इंटेलिजेंस का यही प्रमाण कि मैं अंग्रेजी शब्द भाषा का इस्तेमाल करूँ, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी प्रतिभा, मेरे टैलेंट का यही आकलन? सर, आज यही रीज़न है कि माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा में हिंदी भाषी ना निकल जाए। इन बड़े बड़े कमरों में हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं अंग्रेजी भाषा में समस्याओं के ऊपर, लेकिन उनका हल सिर्फ हिंदी में आता है। हिंदी बोलने वालों को हमने अल्पज्ञानी पिछड़ा मानना शुरू कर दिया। आप जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज विदेशी प्रोडक्ट तो लॉन्च करती है, लेकिन उनका इस्तेमाल करने वाले आज भी 140 करोड़ भारतीय हैं जिन्हें हिंदी का ज्ञान अंग्रेजी से काफ़ी ज़्यादा है। मैम, आपको पता है आज इंडिया में बिकने वाली हर दूसरी चीज़ पे मेड इन चाइना का ठप्पा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों ने हमेशा से अपनी भाषा और अपने देश को प्राथमिकता दी, इसलिए आज वो अपने हर सेक्टर में, हर देश में उनका निर्यात सबसे ज़्यादा है, और हम भारतीय होने के बावजूद अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे। हिंदी इस देश की जड़ें। एक पेड़ जब अपनी जड़ों को भूल जाए तो उस पर लगने वाले सभी पत्ते, फल, फूल सब नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही हमने हिंदी और अंग्रेजी के बीच में इतना बड़ा गड्ढा पैदा कर दिया है, इससे उभरना शायद मुश्किल है, लेकिन कठिन नहीं, इतना कठिन नहीं। देखिए मैम, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरी पहली बोली हमेशा से हिंदी रही है, तो मैं अपने आप को एक विदेशी प्रोडक्ट तो नहीं बना सकता। आई एम सॉरी। धन्यवाद। He spoke a lot in Hindi, but the lecture that he gave, I think he was right. सही कह रहा था। बात तो सही बोल रहा है बंदा। बिल्कुल। हमने अपने बिजनेस में काम को बढ़ाने के चक्कर में इंग्लिश को इतना आगे ले गया कि अपने मातृभाषा भूल गए। करेक्ट। हमें ये चीज़ को सोचना चाहिए कि हिंदी हमारी एक भाषा ही नहीं है, हमारी एक अभिमान है। हाँ, वैसे हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। वैसे हम एक बात करते हैं, अगर ये बंदा हमारे बिजनेस के लिए आता है तो इसके वजह से सारे लोग इंग्लिश के बजाय हिंदी बात करेंगे। सही है। इस वजह से हमारा बिजनेस पूरे गांव-गांव तक फैलेगा। बिल्कुल। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कम से कम हिंदी तो जानते हैं। जानते, बराबर। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को हमें गंवाना नहीं चाहिए। मैं सहमत। और मैं तो चला गया। अरे डोंट वरी नवीन, डोंट वरी। ये लुक एट दिस। अभी आपने इंग्लिश बोला, अभी से प्रयास करते कि हम लोग हिंदी में बातें करें। यस यस यस। मैं क्या कह रही थी, वी हैव दिस। आई एम सॉरी, वो आते आते हिंदी आएगी ना, हम कोशिश करेंगे। ये इसका बायोडाटा तो है हमारे पास, उसका नाम भी है यहाँ पर और उसका मोबाइल नंबर भी है, तो हम उसे पत्र लिख के विल कॉल हिम। हाँ, हम उसे बुला लेते हैं, ये अच्छी बात है ना? तो इनकी क्या करना है, रैली की प्रक्रिया है। बिल्कुल, हम उसे बुलाने की फाइनल कर लेते हैं, ये पोस्ट उसी को दिया जाए, तो आइए फिर उसको बुलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऐसे ही मैं आपसे बहुत डिस्कस करेंगे। यस, आइए, चलिए चलते हैं। नमस्कार। पढ़ा मना रहे हैं, वो भी इसीलिए मना रहे हैं कि आप सब लोग समझे कि हिंदी का क्या महत्व है, राजभाषा का क्या महत्व है। अभी हमारा आखिरी नाटक की ओर हम चलते हैं।